गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू। आज का ये सेशन जो है बुक का सेशन है। जैसा कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बुक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इस बुक का नाम है रेनबो और ये पार्ट सेकेंड है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है प्रोज सेक्शन से, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने इस चैप्टर के कई सारे सेशंस को अपलोड किया है। आपने अगर उनको अब तक नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले उनको देखिए और आज का सेशन तभी समझ में आएगा, अन्यथा आज का सेशन आपको समझ में नहीं आने वाला है। आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो सेशन में मेरे साथ बने रहिए, अन्यथा इसको स्किप कर जाइए। आज का सेशन कुछ खास होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि समराइज कैसे करते हैं चैप्टर को। एक्चुअली एग्जामिनेशंस में जब आप जाते हैं और आपको जब एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखना पड़ता है तो आपको सामना करना पड़ता है कभी कभी समरी से, यानी आपको कहा जाता है कि चैप्टर को समराइज कीजिए। तो आज मैं जो चैप्टर आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसी को समराइज करने वाला हूं, तो आप बने रहिए और देखिए कि कैसे चैप्टर को समराइज किया जाता है। मैं प्रोसेस पे भी बात करूंगा, आपको प्रोसेस भी बतलाने वाला हूं। चलिए सबसे पहले एक बार मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, आपको पता है अच्छे से लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, इंडियन, ठीक है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये टॉपिक है। आपको पता है कि इनके ऑथर कौन है, यू नो वेल, आप अच्छे से जानते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को समराइज करेंगे। मैंने कई सारे सेशंस पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उनको देखिए, एक बार देखिएगा तो आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी कोई टॉपिक आपको समराइज करने के लिए कहा जाता है तो कैसे समराइज करते हैं सो समझिए। चलिए मैं यहां पर शुरू करता हूं समराइज करना। इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा द प्रेजेंट पीस ऑफ वर्क, यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हैं और चैप्टर का नाम लिख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन written by Mahatma Gandhi. I want to tell you one thing here, that whenever you are asked to summarize the topic, summarize the chapter, there are several ways you can go through. आप जा सकते हैं, अनेकों तरीका से आप जा सकते हैं, अनेकों तरीका से आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बता रहा हूं। इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो इजीली आप चैप्टर को समराइज कर सकते हैं इफ यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, आई हैव डन नथिंग। एक्चुअली आई हैव रिटन द नेम ऑफ द टॉपिक, मैंने टॉपिक का नाम लिखा है और किसके द्वारा लिखा गया है उसी की चर्चा की। एक बार मैं समझा देता हूँ। द प्रेजेंट पीस ऑफ वर्क, मतलब वर्तमान जो पीस ऑफ वर्क है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये तो टॉपिक का नाम है, हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। एक मैनर होता है, जब आप टॉपिक को समराइज करते हैं तो बेहतर होता है कि थोड़ा सा ऑथर के बारे में अगर आप बता दें तो बेहतर होता है। हालांकि आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहां पर देता हूं। द फुल नेम ऑफ Mahatma Gandhi was Mohan Das Karamchand Gandhi। ठीक है, he was also known as बापू। इट्स ओके, देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहां पर। ही वॉज born in
1869 and he died in 1948. He was one of the greatest freedom fighters of our country. He fought against the English for the independence, of our country. ठीक है. In that fight he used truth and non-violence as his main weapons. He dominated Indian politics from 1915 to 1948. ठीक है, समझ रहे कैसे क्या लिख रहे हैं. He was more a spiritual leader than a पॉलिटिशियन. देखिए यहाँ पर मैंने मोटा मोटी तौर पर गांधी जी के बारे में बताया, चूंकि गांधी जी ही इस चैप्टर के क्या है, राइटर हैं, ऑथर है, इसलिए. अब थोड़ा सा हम यहाँ से टर्न करने की कोशिश करेंगे. एक्चुअली इस चैप्टर में गांधी जी को एक ऑथर के रूप में प्रस्तुत किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है. तो अब मैं थोड़ा सा उधर की तरफ चलता हूँ, कुछ उनके लेख जो उन्होंने लिखा है, जो भी चीज उन्होंने लिखा है उसकी तरफ आपको मोड़ने की कोशिश करता हूँ. ही ऑल्सो contributed English literature through his pen. Sorry, pen, ये पेन वाला पेन है, full stop. He was considered to be a good thinker and author. The present piece of work is a great example of that. Through this piece of work, he talks about Indian civilization एंड कल्चर. देखिए, जब भी समरी आप लिखते हैं तो मोटा मोटी तौर पर हर बातें आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ता है. अभी तक मैंने थोड़ा सा ऑथर के बारे में लिखा है,
अब मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर के बारे में कुछ डिस्क्राइब करूं, क्योंकि चैप्टर के बारे में भी बताना जरूरी रहता है। एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, बार बार इसको देखिएगा। जरा मैं इसको पढ़ के आपको बतला देता हूं कि क्या है। आप इस बुक को देख लीजिए, मेरे हाथ में बुक है, बुक का नाम है रेनबो। इसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। उसी चैप्टर को मैं समराइज कर रहा हूं। इस चैप्टर के कई सारे सेशन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। एक बार मैं इतना को पढ़ के बता देता हूं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। द प्रेजेंट पीस ऑफ वर्क इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, यानी कि वर्तमान पीस ऑफ वर्क जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज बापू, उनको बापू के रूप में भी जाना जाता था। He was born in 1869, उनका जन्म 1869 में हुआ, 1869 में हुआ, and he died in 1948 और उनकी मौत 1948 में हुई। He was one of the greatest freedom fighters of our country, वो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। He fought against the English for the independence of our country, और हमारे देश की आज़ादी के लिए वो अंग्रेज के खिलाफ लड़े। In that fight, उस लड़ाई में he used truth and non-violence as his main weapons. He used ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज इज मेन वीपन्स, मतलब उस लड़ाई में उन्होंने किसको, सत्य तथा अहिंसा को अपने मुख्य हथियार के रूप में यूज किया। ठीक है, ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। वो 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति में उनका एक प्रभुत्व रहा। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। वे राजनीतिक की तुलना में आध्यात्मिक नेता थोड़ा ज्यादा थे। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर को भी, उनका योगदान जो है अंग्रेजी लिटरेचर के प्रति भी उनका योगदान है। थ्रू हिज पेन, अपनी कलम के माध्यम से। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंकर, उनको एक अच्छा विचारक के रूप में कंसिडर किया गया, एंड ऑथर तथा ऑथर के रूप में भी। द प्रेजेंट पीस ऑफ वर्क इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट, और इस बात का ये वर्तमान पीस ऑफ वर्क बड़ा सा उदाहरण है। थ्रू दिस पीस ऑफ वर्क, इस पीस ऑफ वर्क के माध्यम से ही टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। तो ये तो बाहर की बात है, ऑथर के बारे में और थोड़ा सा चैप्टर के बारे में, यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। लेकिन समरी का मतलब होता है कि चैप्टर के अंदर जो मैटर है उस मैटर को आपको डिस्क्लोज करना होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा चैप्टर के अंदर की चीजों को डिस्क्लोज करके सिखलाता हूं। हालांकि ऑफलाइन पढ़ने में क्या होता है कि आप खुद ऐसा लिखना सीख जाते हैं, बट थ्रू ऑनलाइन इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई कैन टीच यू सच टाइप ऑफ थिंग्स। आप देखिए, इसको याद कीजिए और लिखने का बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ऐसा लिखना सीख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसको बार बार देख करके नोट कर सकते हैं। मुझे आगे लिखना है, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा लिखूंगा, चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। समरी लिखना आना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू समराइज द टॉपिक, आपको एग्जामिनेशन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप चाहते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो आप चैप्टर कि समरी को लिखना सीखे। तो अभी मैंने जहां तक लिखा है वहां तक तो आपको याद ही है। अब देखिए गांधी जी क्या कहते हैं, सो देखिए। हियर मतलब यहां चैप्टर की बात कर रहे हैं। हियर का मतलब क्या हो गया, चैप्टर। हियर गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि इंडियन civilization and culture is the best civilization and culture in the world। गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति जो है दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता संस्कृति है। किनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार। हियर, यहाँ गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द बेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन द वर्ल्ड, कि भारतीय सभ्यता संस्कृति दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता संस्कृति है। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज the most ancient उनके अनुसार ये सबसे प्राचीन है। क्या? भारतीय सभ्यता और संस्कृति।
one thing he also says that other civilizations and cultures are also good. उनके आधार पर, उनके अनुसार दूसरे सभ्यता संस्कृति क्या है, वो भी अच्छे हैं. Through this present piece of work, he compares our civilization and culture with European civilization and culture. यहाँ वो तुलना करते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति की किससे? यूरोप की सभ्यता संस्कृति से. One thing he also accepts that ours are good for us as theirs are good for them. एक बात वो और एक्सेप्ट करते हैं. गांधी जी का कहना था कि हमें किसी दो सभ्यता और संस्कृति के मेरिट के बारे में चर्चा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर सभ्यता संस्कृति अपने वातावरण और अपने सराउंडिंग्स को देख करके बनाता है. मतलब गांधी जी ने कहा है कि उनकी सभ्यता संस्कृति जो है सो उनके लिए अच्छा और हमारी सभ्यता संस्कृति जो है सो हमारे लिए अच्छा है. तो उनको वो सूट करता है और हमको ये सूट करता है. लेकिन एक बात की वो वकालत करते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन है, मतलब दुनिया में बहुत सारी सभ्यता संस्कृति आई और सब चली गई, लेकिन भारत की सभ्यता संस्कृति आज भी वैसी ही है जैसे कि हजारों साल पहले हुआ करती थी. वो यूरोप के लोगों के बारे में बताते हैं, वो पश्चिम सभ्यता के बारे में बताते हैं. उनका ये भी कहना है कि वो नहीं कहते, वो कहते कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी सभ्यता संस्कृति को अच्छा बता रहा हूँ. इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो जो सभ्यता संस्कृति है वो खराब है, उसको खराब नहीं है. गांधी जी प्रशंसक है. गांधी जी कहते हैं कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट. ही ऑल्सो says that he is not the hater of the best. He accepts that he is very thankful to the West for teaching him a lot more things. उनका कहना है कि वेस्ट ने उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बतलाया है, वेस्ट से उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, इसलिए उसका क्या है, थैंकफुल है, कृतज्ञ है. किनके कृतज्ञ है गांधी जी? पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की. लेकिन एक बात की वकालत करते हैं, इन द एंटायर chapter he advocates, वो वकालत करते हैं that कि at any cost we Indians should not go towards them. गांधी जी इस बात की हमेशा चर्चा करते हैं कि किसी भी कीमत पर हम भारतीयों को उन सभ्यता संस्कृति की तरफ नहीं जाना चाहिए. हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, सबसे बेहतर है. हालांकि हमने चैप्टर में डील किया था कि हमारी सभ्यता संस्कृति पर आरोप भी लगे थे. दुनिया के तमाम लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भारत के लोगों ने किसी चेंज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो स्टॉलिड होते हैं, उनके पास उतना माइंड नहीं होता है कि वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकें. गांधी जी ने कहा नहीं, हम जो हमारी सभ्यता संस्कृति जो अनचेंजेबल है, हम जो चेंज नहीं करते हैं, यही इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है. आप कहीं भी इसको परख करके देख लो, इससे बड़ी सभ्यता संस्कृति कहीं भी नहीं है. According to him, ours is
बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। इन अदर हैंड theirs are विदाउट गॉड। गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति में सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भगवान के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब भगवान के विश्वास के साथ बढ़ने वाली हमारी सभ्यता संस्कृति है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका कहना है, आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर आगे भी बढ़ना है। Here, यहाँ गांधी जी says that, गांधी जी कहते हैं कि Indian civilization and culture is the best civilization and culture in the world। भारत की सभ्यता संस्कृति दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता संस्कृति है। According to him, it is the most ancient। इनके अनुसार ये सबसे प्राचीन है। One thing he also says that other civilizations and cultures are also good। एक बात और वो कहते हैं कि दूसरी सभ्यता संस्कृति भी अच्छे हैं। Through this present piece of work, he compares our civilization and culture with European civilization। इस पीस ऑफ वर्क के माध्यम से वो हमारी सभ्यता संस्कृति की तुलना करते हैं यूरोप की सभ्यता संस्कृति से। वन थिंग ही ऑल्सो एक्सेप्ट्स, एक बात वो और एक्सेप्ट करते हैं, दैट कि आवर्स आर गुड फॉर अस। हमारी सभ्यता संस्कृति जो है हमारे लिए अच्छी है, एज देयर्स आर गुड फॉर देम, जैसा कि उनका उनके लिए अच्छी है। He also says that he is not the hater of the best। वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो हेटर नहीं है, वो पश्चिम से घृणा नहीं करते हैं। He accepts that, वो स्वीकार करते हैं कि he is very thankful to the West for teaching him a lot more things। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो पश्चिम का बहुत कृतज्ञ है, क्योंकि पश्चिम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। In the entire chapter he advocates that at any cost we Indians should not go towards them। पूरे चैप्टर में इस बात की वकालत करते हैं कि भारतीयों को उन सभ्यता और संस्कृति की तरफ नहीं जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार आवर्स आर बेस्ड ऑन बिलीफ। हमारी सभ्यता संस्कृति विश्वास पर टिकी हुई है, इन गॉड, भगवान में विश्वास पर टिकी हुई है। इन अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर्स आर विदाउट गॉड, और उनकी सभ्यता संस्कृति में भगवान की कोई बात नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं आगे बढ़ता हूँ, और भी बातें लिखनी है। बड़ा सा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है? भगवान में विश्वास पर वाली सभ्यता संस्कृति। जब उनकी सभ्यता संस्कृति की बात करेंगे तो उनकी सभ्यता संस्कृति में भगवान में किसी प्रकार के विश्वास की बात नहीं होती है। गांधी जी के अनुसार जो आधुनिक सभ्यता है, या फिर जिसको आप यूरोपियन सिविलाइजेशन बोल लीजिए, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ मैटर का, मेटेरियलिज्म का क्या है, वो वर्शिप है। मैटर का, पदार्थों का ही क्या है, पूजा है। गांधी जी says that यूरोपियन और मॉडर्न civilization is nothing more than the worships of matter। सिर्फ पदार्थों की पूजा है। गांधी जी इस बात पर बल देते हैं कि अगर पदार्थों को हटा दिया जाए, मैटर को हटा दिया जाए, तो फिर कुछ नहीं बचता उस सभ्यता संस्कृति में। लेकिन हमारे साथ वैसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन और मॉडर्न सिविलाइजेशन, यूरोप की या फिर जो आधुनिक सभ्यता है, इज नथिंग मोर देन द वर्शिप ऑफ गॉड मैटर। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ पदार्थों की पूजा के अलावा इसमें कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ किसकी पूजा हो रही है? पदार्थ की पूजा हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। He says that the people of West countries have invented a lot more machines which can be seen through naked eyes। वो कहते हैं कि जो वेस्ट के लोग हैं उन्होंने बहुत सारे मशीनों का आविष्कार किया है जो कि नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इन अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि
we have also invented religions, spiritual things, and many more like these, but these can't be seen through our eyes, लेकिन ये हमारी आंखों को नहीं दिखाई देता है। गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पश्चिम के लोगों ने मशीनों का आविष्कार किया तो आज उनकी मशीनें दिखाई देती हैं, और अपनी सभ्यता की जब उनकी सभ्यता की बात करते हैं तो आपको मशीनों के अलावा कुछ उस सभ्यता में दिखेगा नहीं। लेकिन जब भारत की बात करेंगे और हमारी सभ्यता संस्कृति की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं खोज किया, हमने भी बहुत सारे चीजों का खोज किया है जो कि धर्म से संबंधित है और आध्यात्म से संबंधित है, परंतु हम इन आंखों से उन चीजों को नहीं देख सकते हैं। पर सवाल उठता है कि आपने क्यों नहीं खोज किया? तो गांधी जी ने कहा कि हमारे पूर्वज जो थे वो इसी बात से खुश थे, अपने हाथ पैर से ही काम करके उनको असली आनंद प्राप्त होता था, इसलिए मशीनों की तरफ अपने ध्यान को नहीं आकर्षित करते थे। वो चाहते तो खोज सकते थे। गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो देख रहे मैंने क्या लिखा, गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन और मॉडर्न सिविलाइजेशन, यूरोप तथा जो आधुनिक सभ्यता है, इज नथिंग मोर देन द वर्शिप्स ऑफ मैटर, वो पदार्थों के पूजा के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, he says that, वो कहते हैं कि the people of west countries have invented lots more machines, पश्चिम देश के लोगों ने कई मशीनों का आविष्कार किया है, which can be seen through naked eyes, जिसको कि नंगे आंखों से देखा जा सकता है। In other hand, दूसरी तरफ he says that, वो कहते हैं कि we have also invented religions, spiritual things and many more, हमने भी तो बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है, धर्मों का आविष्कार किया है, आध्यात्मिक चीजों का आविष्कार किया है, बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है, लाइक दिस, इसी प्रकार के चीजों का, बट दिस कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर आइज, लेकिन इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। He advocates, गांधी जी सलाह देते हैं, वकालत करते हैं, that कि we Indians, हम भारतीय लोग जो हैं, must enjoy a famous saying, एक प्रसिद्ध कहावत के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हम भारत के लोगों को इस कहावत को फॉलो करना चाहिए। क्या है सो देख लीजिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जब गांधी जी की बात आप करेंगे, उनके जीवन की बात करेंगे, तो आपको उनके जीवन से एक सीख मिलता है कि उनका विचार जो था काफी उच्च था, उच्च विचार धारा वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनका जीवन की जब आप बात करेंगे, उनके जीवन की शैली की जब बात करेंगे, रहन स्तर की बात करेंगे, जीवन के स्तर की बात करेंगे तो बड़ा ही निम्न था। तो वही कहते हैं कि हमको भारत के लोग को मस्ट इंजॉय ए फेमस सेइंग, एक सेइंग है, कहावत है, इसको इंजॉय करना चाहिए, इसी के साथ हमको जाना चाहिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि वी मस्ट बिलीव इन working with our hands and legs, because through this we get real pleasures। उनका कहना था कि हमें हाथ और पैरों से काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से काम करने से हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता संस्कृति है, भारत की सभ्यता संस्कृति दुनिया की सबसे मजबूत सभ्यता संस्कृति है, और भारत के लोगों को किसी भी कीमत पर इस सभ्यता संस्कृति के साथ रहना चाहिए। उनको इस बात का डर है कि ऐसा नहीं कि हमारे लोग क्षणिक सुख के लिए उस सभ्यता संस्कृति से इस सभ्यता संस्कृति का अदला बदली कर ले। At last, he suggests us to be with others like us to catch, लिख देते हैं, ठीक है, बेहतर रहेगा। At last he suggests, अंत में वो सलाह देते हैं असमय की,
सलाह देते हैं अस हमें कि ही सजेस्ट टू अस दैट कि वी शुड क्लिंग आवर civilizations and cultures just as a child clings its mother's breast। वो कहते हैं कि हमें हमारी सभ्यता संस्कृति को उतना ही कस करके और उतना ही मजबूती से जकड़ करके रखना है जैसे कि बच्चा अपने माँ के छाती को पकड़ करके रखता है। देखिए, बात जब समराइज की होगी तो हम बहुत सारी बातें को लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का होता है। तो इसलिए आप जितना कम लिखें बेहतर रहेगा। 150 वर्ड के आसपास में आपको लिखना पड़ता है। एक बार मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन और मॉडर्न सिविलाइजेशन, यूरोप की तथा जो पश्चिम जो आधुनिक सभ्यता है, इज नथिंग मोर देन द बस वर्शिप ऑफ मैटर, कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पदार्थों की पूजा है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि द पीपल ऑफ वेस्ट कंट्रीज हैव इन्वेंटेड ए लॉट मोर मशीन्स, कि पश्चिम के लोगों ने कई मशीनों का आविष्कार किया है, विच कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, जिसको कि नंगे आंखों से देखा जा सकता है। इन अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि वी हैव ऑल्सो इन्वेंटेड रिलीजन्स स्पिरिचुअल थिंग्स एंड मेनी मोर लाइक दिस, हमने भी धर्मों को या फिर आध्यात्मिक चीज़ों को या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया है। बट दिस कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर आइज, लेकिन इनको हमारी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ही एडवोकेट्स दैट, वो सलाह देते हैं कि बी इंडियंस मस्ट एंजॉय फेमस सेइंग, हम भारतीयों को एक प्रसिद्ध कहावत को एंजॉय करना चाहिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि वी मस्ट बिलीव इन वर्किंग विथ आवर हैंड्स एंड लेग्स, हमें विश्वास करना चाहिए हाथ और पैर से काम करने में, बिकॉज क्योंकि थ्रू दिस, इस माध्यम से वी गेट रियल प्लेजर्स, हमें असली आनंद की प्राप्ति होती है। एट लास्ट ही सजेस्ट टू अस, अंततः वो हमें सलाह देते हैं दैट की वी शुड क्लिंग आवर सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स जस्ट एज अ चाइल्ड क्लिंग्स इट्स मदर्स ब्रेस्ट। और लास्ट में वो इस बात की सलाह देते हैं कि हमें अपने सभ्यता संस्कृति को ठीक उसी प्रकार से पकड़ के रखना चाहिए जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के छाती को पकड़ के रखता है। तो चैप्टर पर मैंने अनेकों सेशंस अपलोड किया है, आज का सेशन भी उसी का पार्ट है। आज के सेशन के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे इस चैप्टर को समराइज करना है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, मैंने एक तरीका को फॉलो किया, थोड़ा सा मैंने लिख करके आपको बताया, आसान आसान सा वर्ड्स यूज किया और सिंपल से सेंटेंसेस को यूज किया है, ताकि जब आप इसको यूज करें, आप लिखना चाहें तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं, फिर आप इसको याद कर जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो आप इसको लिखना सीख जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से कभी भी पॉसिबल नहीं कि आप लिखना सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से इसको पढ़िए और सीखने की कोशिश कीजिए।